लीजिए हमने एक वृत्त U बना लिया और क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र मतलब क्या, केंद्र मतलब बीच का, ये जो हमने O सेंटर माना है, केंद्र हमने O माना है, और केंद्र से क्या, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु, तो हमने यहाँ से 13, ये बिंदु हमने क्या मान लिया P, और इसकी कुल लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, क्या है 13 सेंटीमीटर। आइए बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श का मतलब समझिए आप, सबसे पहले आप स्पर्श का मतलब समझिए। वृत्त के किसी एक बिंदु को यहाँ मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है, कोई रेखा इस तरह से आती है स्पर्श की, इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त के किसी एक बिंदु को अगर छूती है या टच करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाते जाइए। क्या बोला है कि P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमने P बिंदु ये रहा और P बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच लिया। मान लिया कि ये बिंदु यहाँ पे है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, आप जरा समझिए। हम सेंटर पॉइंट से कोई रेखा इस तरह से खींच ले और परिधि तक जाएगी, वो हमारा त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जब हम किसी केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक अगर इसकी रेखा मिला दे तो उसे हम त्रिज्या कहेंगे। यानी वृत्त के केंद्र से किसी भी दूरी, यहाँ परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, मान लो कि ये केंद्र है, हम U मिला दिए, ये भी मेरा R है और ये भी मेरा R है। तो इसमें बोला है कि भाई आप R यानी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस पॉइंट को U इस तरह से, इस पॉइंट को U मिला दीजिए इस तरह से, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से, आप अगर गौर से देखेंगे तो इस तरह का आकार आपको बनते हुए दिखाई देगा। किस तरह का आकार, इस तरह का आकार। अब देखिए किसी स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु अगर त्रिज्या तक ये दूरी जाती है तो इसे हम, ये कोण यहाँ 90 डिग्री का बनता है। क्या डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो आप समकोण त्रिभुज में ये मेरा 13 दिया हुआ है और ये मेरा 12 भी दिया हुआ है। तो आप जो है क्या दिया हुआ है, ये 12 भी दिया हुआ है। इसको हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ये बेस हमें निकालना है। अगर आप समकोण त्रिभुज बढ़िया तरीका से पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि समकोण त्रिभुज का एक रूल है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग, हम कर्ण का वर्ग करते हैं, 13 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए, अन्य दो, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 12 का अगर स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, प्लस x का स्क्वायर 169, और ये क्या हो जाएगा 144, 144 इधर x का स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, 16 में 14 गया 2, बराबर x बराबर x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर कितना 5। हमने इसका बेस निकाल लिया। समकोण त्रिभुज का जो रूल है हमने उसको फॉलो किया कि भाई कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी x बराबर ये मेरा कितना आ गया 5। तो ये मेरा, आप यहाँ देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसी का फिगर हमने यहाँ लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो भाई वृत्त का त्रिज्या ये नहीं हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या।
वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो भैया हम यहाँ से खींच दिए, ये मेरा त्रिज्या है, ये मेरा क्या हो गया 5। तो हम कह सके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ भाई? 5। क्या हुआ? 5। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप थोड़ा देखिए, करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, सबसे पहले हमने क्या किया? एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। और एक बिंदु है Q, क्या है यहाँ पे? Q बिंदु है। और यहाँ से वृत्त के केंद्र से, यहाँ आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। क्या है? ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसकी दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ से फिर एक स्पर्श रेखा, यहाँ से किसी बिंदु से यहाँ से टच करते हुए, स्पर्श रेखा का क्या मतलब है? वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु पर ये टच करेगी और यही हमारा स्पर्श रेखा होगी। आप यहाँ से इसको मिलाइए। थोड़ा फिगर गड़बड़ है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। इसकी जो दूरी है ये 24 सेंटीमीटर है भाई। क्या है इसकी दूरी? 24 सेंटीमीटर है। और हमें बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से आप इसको मिला दीजिए। U, ये मेरा O बिंदु है, ये क्या है? मेरा O बिंदु है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। इसका मतलब आप फिर से देख लीजिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो फिर से एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना? समकोण त्रिभुज बना, जिसमें कर्ण 25 दिया हुआ है और लंब जो है 24 दिया हुआ है। और हमें ये ज्ञात करना है बेस। तो समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा कि इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो हमने इसका वर्ग किया 625। कितना हुआ? 625। और इसका क्या हो जाएगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, इसका स्क्वायर 625। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 576। 576 को आप यहाँ लिख दीजिए, माइनस में दीजिए और एक्स स्क्वायर आप यहाँ इसको घटा लीजिए। 15 में 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, 5 में 5 गया 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 49। ये अंडर रूट में इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। इसका मतलब हमने ये बेस ज्ञात कर लिया 7। तो आप यहाँ देखिए, हमें बेस ही तो ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी ये हो गया 7। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से केंद्र को छूती हुई कोई रेखा अगर परिधि में मिलती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम वृत्त, किसी भी वृत्त में O बिंदु से अगर हम परिधि तक मिला दे तो यही हमारा त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। अगर हम वृत्त के केंद्र को टच करते करते अगर उस परिधि में वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के किसी दो बिंदु को मिला दिया जाए तो वह रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। लेकिन हमें बोला है त्रिज्या। क्या बोला है? त्रिज्या। तो हमने यहाँ 7, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है?